हैं तो हैं ही। गुरु के साथ ऐसा नहीं चलता। देव और शास्त्र में तो ऐसा है कि आप जब चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो वैसा लाभ मिल सकता है। मंदिर बना लिया, भगवान विराजमान हो गए, 1 घंटे तक हम बैठे रहेंगे, बैठे रहो। हम 10 मिनट में ही चले जाएंगे, चले जाओ। सुबह इतने ही बजे खुलेगा, खोलो, इतने बजे बंद कर देंगे, चलेगा। जिनवानी विराजमान कर दी, कर दी। रोज पढ़ेंगे, पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ो। हम तो खूब पढ़ेंगे, पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, पढ़ो। आप जैसा चाहो। भगवान के साथ और जिनवानी के साथ तो इसलिए संभव है कि वो आप जहाँ पर हो वहीं पर भगवान भी हैं और वहीं पर जिनवानी भी है। आप जहाँ पर हो वहीं पर मंदिर, भगवान और जिनवानी भी है। लेकिन आप जहाँ पर हो वहीं पर महाराज जी भी बने रहें। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, आते भी हैं, लेकिन आने ही चाहिए, आने के बाद जाना नहीं चाहिए। आना तो चाहिए और आ गए हैं तो फिर जाना नहीं चाहिए। तो फिर भैया भगवान जी की बेदी बनी है, जिनवानी का भी स्थान है, एक स्थान फिक्स यहाँ पर कर दो, गद्दी बन जाएगी। फिर कहीं आना जाना होगा नहीं। नहीं, भगवान और जिनवानी के समान महाराज जी की गद्दी स्थापित नहीं हो सकती। इनका तो आना जाना बना रहता है। आए हैं तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये सोच करके फ्री नहीं हो जाना कि अब आ तो गए हैं, अब जाएंगे नहीं। श्रावक में और साधु में क्या फर्क है? क्या फर्क है? श्रावक वो है, साधु वो है। क्या फर्क है श्रावक और साधु में? गृहस्थ में और त्यागी में क्या फर्क है? जिसके पैर टिके हुए हों और मन घूमता रहता है, चलता रहता है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ कौन है? जिनके पैर तो टिके हुए हैं लेकिन मन घूमता रहता है, चलता रहता है, वो गृहस्थ। और साधु कौन है? जिनका मन टिका हुआ रहता है और पैर घूमते रहते, चलते रहते हैं, एक ही जगह नहीं, बदलाव होता रहता है। जिनका मन टिका हुआ है और पैर चलते रहते हैं वो संत साधु कहलाते हैं, और जिनके पैर टिके हुए रहते हैं और मन घूमता फिरता चलता रहता है वो गृहस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ का ड्रेस भी फिक्स है और एड्रेस भी फिक्स है। ड्रेस भी फिक्स है और एड्रेस भी फिक्स है। साधु वो है जिसका कोई ड्रेस भी नहीं और एड्रेस भी नहीं। कोई ड्रेस नहीं, कोई एड्रेस भी नहीं। साधु का कोई ड्रेस है क्या? डिजाइनर कौन है बताओ? है? ड्रेस ही नहीं है तो फिर क्या? डिजाइन की बात क्या है? प्रकृति ने जो दिया है वो उनके पास है, ऊपर से कुछ नहीं है। तो साधु वो है जिसका कोई ड्रेस भी नहीं और एड्रेस भी नहीं। गृहस्थ वो है जिसका ड्रेस भी है और एड्रेस भी है। कई लोग आके कहते महाराज जी वो ऐसा है, आपसे कभी कुछ मार्गदर्शन लेना हो या कुछ तो आप अपना नंबर दे दो। क्या कहते? नंबर दे दो, कांटेक्ट। क्या? कांटेक्ट नंबर दे दो। भैया कांटेक्ट कौन सा नंबर है ये? नहीं नहीं, आपका नंबर होगा ना। हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी तो
कभी आपसे कुछ पूछना हो, आशीर्वाद लेना हो तो कुछ तो नंबर होगा। हाँ ठीक है, तो फिर ले लो। है ना आपका नंबर? हाँ है, हमारा नंबर है। आपको क्या कह रहे महाराज जी, हमारा नंबर है? कौन सा नंबर है महाराज जी? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। उसको भी नोट कराए, तुम भी नोट कर लो। क्या है महाराज जी तुम्हारा नंबर? हमारा नंबर 108। कौन सा नंबर है हमारा? 108। 10 वाला नहीं है, 10 अंक वाला नहीं है, 108। कौन सा ना? वो कोई एम्बुलेंस का तो नहीं है नंबर कोई? वो उसका होगा हमारा नंबर। कैसे महाराज जी आपको 108 नंबर? अरे भाई ये तो हमें भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। कोई भी मुनि महाराज हो तो आप क्या लिखते हैं? कोई भी मुनि महाराज हो तो क्या लिखते हैं? फिर इसका मतलब है कि जितने भी निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हों, उनका एक ही नंबर है और 108 नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर किसी का लेना नहीं। हाँ 108 वाला दे दो आप तो बस। कैसे बात होगी? अरे आप आंख बंद करो और महाराज को याद करते हुए 108 मुनि महाराज, अपने आप बात हो जाएगी। 108 भगवान से बात करनी हो, हाँ भगवान का नंबर दे रहे हैं हम, भगवान का भी नंबर दे रहे हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 108 में एक जीरो और लगा दो, खत्म काम। 1008 1008 लगाओ, अपने आप भगवान से बात हो जाए। और ऐसा नहीं कि अब व्यस्त है, प्रतीक्षा करो, ये करो वो करो, कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो जब लगाओ डायरेक्ट हॉटलाइन एकदम। कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा, कहीं कोई प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कोई कवरेज क्षेत्र से बाहर, ऐसा कुछ नहीं। आप जब लगाओ तब आपकी बात हो। आचार्य उपाध्याय साधु से बात करनी है 108, अरहंत सिद्ध भगवान से बात करनी है 1008। सबके नंबर एक से ही है, इसलिए लिखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। साधु कौन है? जिसका कोई ड्रेस नहीं और कोई एड्रेस नहीं, आए हैं तो जाएंगे भी। अब उनके रहते रहते जितना काम करना हो तो कर लो। दिसंबर आखिरी है, जनवरी आने वाली है। जो करना हो जल्दी जल्दी कर लो, बाद में फिर सोचोगे हमें तो ख्याल ही नहीं रहा, हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो सोच रहे थे महाराज जी आए हैं तो लंबे समय तक रहेंगे। कितने समय तक रहेंगी ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो हैं। अभी तो हैं। ऐसा ही आचार्य श्री चतुर्मास के अंत में सबको कहने लगे कि ये सोच के नहीं बैठना कि आए हैं तो यहीं रहेंगे, नहीं, बिहार भी होते हैं, बिहार भी होते हैं, बिहार भी होते हैं। और ऐसा करते करते सैकड़ों लोगों को आहार दान का लाभ मिला। हजारों लाखों लोगों ने अपना द्रव्य दान देकर के धर्म की प्रभावना बढ़ाई। जैनेतर बंधुओं ने दर्शन लाभ लिया, शासन प्रशासन ने मार्गदर्शन लिया, विशिष्ट बड़ों के साथ में छोटे से छोटे जन सामान्य ने भी संघ की सेवा करके धर्म लाभ लिया। और ऐसा करते करते दीपावली निष्ठापन लाड़ू चढ़ने के बाद में कुछ दिन और रहा, और फिर क्या हुआ? फिर ज़्यादा कुछ नहीं, 6 नवंबर को पिच्छी परिवर्तन समारोह हो गया। संघ की पुरानी पिच्छियाँ बदल गईं और नई पिच्छियाँ मिलने का सौभाग्य संघ को तो मिला ही मिला। संयम का उपकरण है, पुरानी पिच्छियाँ गृहस्थों के घर चली गईं। आचार्य श्री की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य रमेश चंद जी मनिया परिवार में से आदित्य मनिया परिवार को मिला।
बड़ी बात है, पुण्य की बात है। और भी सभी संघस्थ साधुजनों की पिच्छिकाएँ लेने का सौभाग्य सभी को मिला। इस तरह से ये सभी भोपाल चतुर्मास के संस्मरण आप लोग लाइव देखते रहते हो, हम सुन करके समझ करके पता लगा करके आप सबको सिलसिलेवार आप भूल भी गए होंगे, लेकिन हमने बराबर सब निकाल करके रखा और आपके समक्ष संत शिरोमणि प्रवचन माला में रखा है। और ऐसा करते हुए बिहार 10 नवंबर 2016 को वहाँ से हुआ। बिहार होता ही है, उसी रूप में बिहार हुआ। आचार्य श्री पहले से कुछ बताते नहीं हैं, सहज अपना विचार करके विहार करते हैं और सारा शहर आचार्य श्री की प्रभावना में रंग गया था। सभी शहरवासियों ने लाभ लिया। दिनचर्या गुरुवर की निर्बाध अच्छे से चलती रही और बहुत बड़ी धर्म प्रभावना करके बहुत बड़े उद्देश्य की, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आचार्य श्री ने भोपाल से मंगल विहार किया। समय आपका हो गया है, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आप सभी एक साधक की जीवन यात्रा को सुन रहे हैं। दिनचर्या प्रतिदिन की तरह ही होती है। क्रियाएं अपने अनुरूप ही होती हैं, लेकिन उन क्रियाओं में, उन चर्याओं में बोध नया नया मिलता रहता है। आचार्य श्री महाव्रतों का पालन करते हैं, पर उसकी चर्या करते करते समय समय पर नए नए बोध भी देते हैं। समितियों का पालन करते हैं। समितियों के पालन में कई बार ऐसे ऐसे प्रसंग बन पड़ते हैं जो शास्त्र की परिभाषाओं से भी ज़्यादा प्रेरणा दे देते हैं। षड आवश्यकों का पालन करना, अपने अन्य आवश्यकों का पालन करना, तो ऐसी चर्याएं एक साधक जब अपने जीवन में अप्रमत्त होकर के करता है तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि जो शास्त्रों में पढ़ा है वो उनमें दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी लगता है कि जो उनमें दिखाई दे रहा है वही शास्त्रों में लिखा है। रविंद्र जैन ने वो पंक्तियाँ जो गाई थी वो बार बार याद आती हैं, गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हुए। गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन, शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे मुनिवर, ओजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर। एक समय था जब हम सुनते आ रहे थे, शास्त्रों में पढ़ते थे, लेकिन जीवंतता प्रदान हुई है इस युग में तो इन्हीं आत्मार्थी साधकों के द्वारा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा, अनेक अनेक आचार्य, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पहले भी अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। गणधरों से परंपरा आगे बढ़ी है, गणधरों की परंपरा तीर्थंकरों से जुड़ी है। अनेक अनेक आचार्य होते रहे,
धरशयन पुष्पदंत भूतबली गुणधर नागहस्ती आरिमंशु यति वृषभ आदि आदि कुंद कुंद स्वामी मूल संघ के संस्थापक हुए हैं। इतना श्रेय हम सब ने कुंद कुंद स्वामी को दिया कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो कह दिया। उसके पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं, उनका नाम जोड़ देना चाहिए था, उनका नाम आना ही चाहिए था, आना चाहिए था। वो सभी आचार्य हमारे लिए प्रणम्य हैं, वो सभी आचार्य हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि प्राचीन है, प्राचीनतम है। लेकिन जिस समय दिगंबर परंपरा लड़खड़ा रही थी और श्वेत वसनधारियों का प्रभाव बढ़ने को था, शैथिल्य शिथिलाचार चरम पर पहुंच रहा था, असली दिगंबरचर्या क्या है विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐसे संकट के समय में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने जो मूल संघ के रूप में दिगंबर परंपरा को संभाला, बस आज हम सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं। और महावीर भगवान के शासन की, आदिनाथ भगवान के शासन की, दिगंबर परंपरा की पहचान वर्तमान काल में तो इतनी बन गई कि यदि कहीं कोई प्रतिमा खोदाई में मिल जाए और कुंद कुंद आमनाय लिखा हो तो फिर सिद्ध यही होता है कि ये प्रतिमा दिगंबर परंपरा की है। कुंद कुंद आमनाय। आज भी जितने भी मुनि आचार्य दीक्षा लेते हैं, देते हैं, कुंद कुंद का स्मरण करते हैं। पट्टाबली का उल्लेख करते हुए कुंद कुंद की परंपरा में, कुंद कुंद की आमनाय में ऐसा बोला जाता है। ये श्री कुंद कुंद स्वामी का है। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद की परंपरा को, उस निर्दोष श्रमण परंपरा को अनेकानेक आचार्य बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। अब तो जागो।